नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। मौसम में बह रही हवा भले ही थोड़ी ठंडी हो चली हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में मजहबी सियासत में तैर रही हवा गर्म हो गई है और इसकी वजह बन गई है एक तकरीर। और इस तकरीर को लेकर एक ही मजहब के दो तबके आमने सामने खड़े हो गए हैं, उनमें दरार आ गई है। सारा विवाद है सुन्नी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक को लेकर, जिनकी मजलिसों पर एक दूसरे तबके की शिकायत के बाद खुद यूपी सरकार ने रोक लगा दी और इस आदेश के बाद उबल पड़ा है मुसलमानों का दूसरा तबका। महज कुछ दिनों पहले की बात थी जब शिया हो या सुन्नी, हर फिक्रे का धर्मगुरु जा पहुंचा था सूबे की मुख्यमंत्री मायावती के दरबार में। तस्वीरें खिंचवाकर प्रोपेगेंडा किया गया कि समूचा मुसलमान मायावती के साथ है। फिर तय हुआ कि शिया और सुन्नी अमन और चैन बनाने के लिए एक साथ नमाज अदा करेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक सुन्नियों के धर्मगुरुओं ने विवादित सुन्नी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीर इलाहाबाद और लखनऊ में तय कर दी। बस फिर क्या था, दोनों तरफ से खिंच गया पाला। शिया तबका सरकार का शुक्र अदा करने लगा और सुन्नी आमादा हो गए जबरदस्त मुखालिफत पर। इतना बड़ा जो प्रोग्राम होना था उससे एक बहुत खराब मैसेज ऑल ओवर इंडिया गया है, जिसको कि हम समझते हैं कि दूर करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट पर है और उसको देखना चाहिए कि उनका ये प्रोग्राम जल्द से जल्द करा करके इस बदनामी के धब्बे को धोया जा सके। और जो लोग जिन लोगों ने गलत फीडिंग की है गवर्नमेंट की, जिन लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है गवर्नमेंट तक, उनके खिलाफ भी एक्शन होना हम ये समझते हैं कि इस सिलसिले में लाजमी है। भले ही शिया धर्मगुरुओं के दबाव में माया सरकार ने इलाहाबाद और लखनऊ में जाकिर नाइक की मजलिसों पर रोक लगा दी हो, पर यूपी में आबादी के हिसाब से सुन्नियों की तादाद ज्यादा है, लिहाजा वो भी जाकिर नाइक पर से रोक हटाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। लेकिन शिया तबका सरकार से बेहद खुश है। आजादी तकरीर और तहरीर का मतलब नहीं है कि आप जो समझ में आए बोल दें, हम आजाद हिंदुस्तान में हैं। आजादी तकरीर और तहरीर का मतलब यह है कि किसी फिरके की दिलादारी ना हो, और इलाहाबाद हो या लखनऊ हो, जहां पर उनको रोका गया, पाबंदी लगाई गई, बिल्कुल सही लगाई गई। तो कुछ लोग स्कॉलर के नाम पर उनको बुला रहे थे, और अगर शहर फसाद की आग झुक जाता तो ये स्कॉलर अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठ जाते और शहर जो था वो जल रहा होता। पहले मजहब का एक साथ इस्तकबाल करके दूसरे सियासी दलों को बताना कि समूची कौम उनके साथ है, और फिर एक ही मजहब के दो तबकों के बीच सियासत करके माया सरकार ने जताया है कि सियासी लोगों के लिए सबसे ऊपर है सियासत। एक मजहब के दो मसलक और मजहब के इन मसलकों के बीच खिंच गया है पाला। सत्ता को सियासत का मौका हासिल हो गया है और मसलकों में हो गया है तकरीर पर तकरार। कैमरामैन निजाम के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। के लिए आपको लिए चलूंगा लखनऊ, जहां पर मौजूद है शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के यासूब अब्बास साहब और इसके अलावा सुन्नी धर्मगुरु फिरंगी महली खालिद रशीद फिरंगी महली साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों से मैं बात करूंगा, लेकिन दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश की मजहबी सियासत में आए उबाल की वजह शियाओं के लिए कुछ और है तो सुन्नियों के लिए कुछ और है। शियाओं का कहना है कि जाकिर नाइक जो तकरीर करते हैं उनमें कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो उन्हें बर्दाश्त नहीं है, और सुन्नियों का कहना है कि वो ऐसा कुछ नहीं कहते जिस पर एतराज जाहिर किया जाए। हम नजर डालते हैं इस विवाद की जड़ पर। सरकार पर दबाव बनाकर जाकिर नाइक की मजलिसों पर रोक लगाने में कामयाब शिया धर्मगुरुओं का साफ कहना है कि जाकिर नाइक ओसामा बिन लादेन को सही ठहराते हैं और तकरीरों में कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसकी सीडी मौजूद है जो पूरी दुनिया देख सकती है कि जाकिर नाइक से जब पूछा गया कि उसामा सही था या गलत था, तो उन्होंने कहा कि अगर उसामा ने अमेरिका को टेरराइज किया है तो उसामा सही था। तो और हर एक को ऐसा ही होना चाहिए, यानी आप बिल्कुल खुले तौर पर आतंकवाद की दावत दे रहे हैं। वहीं सुन्नी धर्मगुरु ये तो मानते हैं कि जाकिर नाइक के कुछ बयानों को लेकर एक तबके में आपत्ति है, लेकिन फिर भी वो लखनऊ और इलाहाबाद में उनकी तकरीरें करवाने के मसले पर अड़े हुए हैं। एक आध उनके कमेंट्स पर कुछ लोगों को एतराज है, और वो सिर्फ और सिर्फ चंद ही लोग हैं। और अफसोस की बात यह है कि उन चंद लोगों की बातें सुन करके जो अक्सरियत है, जो मेजॉरिटी में है, उनकी बात को नजरअंदाज किया गया है। सबके अपने तर्क हैं और सबके अपने मतभेद। हमारा मकसद है एक मजहब के दो तबकों के बीच पाला खींचने की सियासी कोशिशों को सबके सामने लाना और ये बताना कि अमन से बढ़कर कुछ नहीं, ना कोई मतभेद, ना तर्क, ना सियासत। सबके अपने तर्क, सबका अपना नजरिया, लेकिन नजरिए और तर्क से ऊपर भी अगर कोई चीज है तो उसका नाम है अमन।
और अमन से ऊपर कुछ भी नहीं। आमीन। कैमरामैन निजाम के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। खालिद रशीद फिरंगी महली और शिया नेता यासूब अब्बास साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। महली साहब, पहला सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि ओसामा सही था, ओसामा जैसा बनना चाहिए मुसलमानों को, अगर उस पर रोक लगती है तो गलत कहाँ है ये रोक? बुनियादी तौर पे जो ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नायक ने इस किस्म का कोई बयान दिया है, तो ये बात अपने ही आप में बेबुनियाद है। और ऐसा बयान नहीं दिया स्कॉलर्स हैं, नहीं, यकीनी तौर पर ऐसा उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद उन पर। यहाँ पर यासूब अब्बास साहब हैं, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड वो कह रहे हैं, उनके पास इस तरह की सीडीज भी हैं जिसमें डॉक्टर जाकिर नायक इसी तरह की बातें कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ यासूब अब्बास साहब? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने आपके IBN 7 को वो CD पेश कर दी है जिसके अंदर उन्होंने ये उसामा बिन लादेन की तारीफ की है। तो महली साहब, यासूब अब्बास साहब गलत कह रहे हैं, CD गलत बोल रही है। ये नकली और असली CD जो है आजकल के इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दौर में बनाना बहुत ही आसान है, और इस तरीके से जो ये गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, हम समझते हैं यही अपने आप में काफ़ी तकलीफदेह है। और डॉक्टर जाकिर नायक हो या कोई भी इसका इस्लामी स्कॉलर हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर मुसलमान दहशतगर्दी के पूरी तरीके से मुखालिफ है। ये बात हर तरीके से साबित की जा चुकी है। ओसामा बिन लादेन एक आतंकी है, और जो मानसिकता, जिस तरह की मानसिकता वो पनपा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। क्या ये मानेंगे आप बात? नहीं, कोई भी शख्स चाहे किसी भी मजहब का हो, अगर वो किसी भी ओसामा बिन लादेन आतंकवादी है या नहीं? आतंकवादी है ना, ये बात मानते हैं? मैं कह रहा हूँ अगर किसी का भी जुर्म साबित है कि उसने जुर्म किया है तो वो मुजरिम है। आतंकवाद की हरकतों को बढ़ावा दे रहे हैं ओसामा बिन लादेन, ये बात मानेंगे? नहीं, कोई भी शख्स अगर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा हो, नहीं, कोई भी शख्स में क्यों चले जाते हैं? बड़ा सीधा सा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ महली साहब, आतंकवादी है या नहीं ओसामा बिन लादेन, हाँ या ना? जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो कुछ राज ठाकरे मुंबई में कर रहे हैं वो आतंकवाद है कि नहीं है? बिल्कुल है। और आप अगर IBN 7 देख रहे हैं, हम तो सीधे सीधे गुंडागर्दी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो भारत का नया हिटलर है। आपको क्या दिक्कत आ रही है ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी कहने में? मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि वो आतंकवादी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई जुर्म कर रहा है, आतंकवाद नहीं, फैला आपने रहा मुझसे है, राज तो ठाकरे वो के बारे में सवाल पूछा। मैं बाकायदा IBN 7 की ओर से हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, जो कर रहे हैं MNS, जो कर रहा है राज ठाकरे, वो सिर्फ और सिर्फ खालिस गुंडागर्दी है। ओसामा बिन लादेन आतंकवादी हरकतें कर रहा है या नहीं, ये बात आप क्यों नहीं खुलकर कहते? अगर उन्होंने आतंकवादियों के मदद की है या कोई भी टेरर एक्टिविटी में मुलव्वस है तो वो आतंकवादी हैं। आप टीवी देखते हैं, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे शख्स हैं, आप इतने तो नादान नहीं हो सकते या इतने अज्ञानी नहीं हो सकते कि आपको नहीं पता कि ओसामा बिन लादेन क्या कर रहा है? जो कुछ भी अमेरिका कर रहा है वो आतंकवाद है कि नहीं? बिल्कुल है। जो इराक में किया, जो अफगानिस्तान में मासूमों का अगर आप कत्ल करेंगे, आप आतंकवाद कर रहे हैं। लेकिन ओसामा बिन लादेन जो कर रहा है वो आतंकवाद है या नहीं, मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ। आप अभी तक आप चारों तरफ मुझे घुमा रहे हैं, मैं घूमता रहूंगा, सवाल वही मैं घुमा नहीं रहा हूँ। मैं साफ जवाब दे रहा हूँ कि अगर उन्होंने दहशतगर्दी की है तो वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दी नहीं की यानी कि आपके पास अभी तक सबूत नहीं है, आप ये बात मानने को तैयार नहीं है? मैं ये बात कह ही नहीं रहा हूँ कि वो दहशतगर्द नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने दहशतगर्दी फैलाई है तो वो दहशतगर्द है। यासूब अब्बास साहब, क्या दिक्कत यही है जो फिरंगी महली साहब से मैंने काफी सवाल पूछे, वो ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी सीधे सीधे तौर पर कहने को तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर जाकिर नायक जो अपनी CD में भी बात कह रहे हैं उसी पर आपको एतराज है। वही आपकी खास दिक्कत है कि ऐसे शख्स को इजाजत ना दी जाए, इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ। भाई देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये आपके ओसामा बिन लादेन पक्का आतंकवादी है, और मुसलमान उसामा बिन लादेन को अपना हीरो न बनाए, वो हजरत मोहम्मद साहब और इमाम हुसैन को अपना हीरो बनाए ताकि जमाने के सामने सही इस्लाम आ सके। अफसोस की बात है कि उसामा बिन लादेन हो या सद्दाम हुसैन हो, इनको मुसलमानों ने अपना हीरो बना के रखा है, जो आज मुसलमानों के साथ में आतंकवाद की लानत जुड़ी हुई है। और आज कहीं पर भी विस्फोट होता है फौरन मुसलमान का नाम आता है। बड़े अफसोस की बात है कि हम इस्लाम मजहब के मानने वाले हैं, और इस्लाम कहता है जिसने एक इंसान की जान ली
उसने पूरी इंसानियत की जान ली, और जिसने एक आदमी को बचाया, इंसान को बचाया, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो हमें उस प्रॉफिट मोहम्मद की या उस हजरत इमाम हुसैन की बात को मानना चाहिए है, या हमें उसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन और औरंगजेब को मानना चाहिए है? उसामा बिन लादेन आतंकवादी है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, इसको सारी दुनिया जानती है। बात को घुमा फिरा के मैं कहने का आदी नहीं हूँ, मैं इसीलिए बदनाम हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ, और मैं मुल्क हिंदुस्तान में रहता हूँ। हिंदुस्तान में आज़ादी और तकरीर और तहरीर है। आज़ादी और तकरीर और तहरीर का मतलब ये नहीं है कि आप मुंह उठा के जिसको जो समझ में आए कह दें, आप किसी फिक्रे की दिलादारी करें। इसमें शिया सुन्नी की बात नहीं है, हमारे सुन्नी भाई भी मेरे साथ हैं। इसके अंदर जितने मजार वाले हैं, जितने खानखाई हैं और जितने हनफी हजरात हैं, वो सब इसके अंदर हमारे साथ हैं, और वो इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। और लिहाजा आतंकवाद को आतंकवाद कहना चाहिए, उसके अंदर डरना नहीं चाहिए। उसके अंदर डरना नहीं चाहिए। यासूब अब्बास साहब ने बड़ी साहब गोई से कहा है उसामा बिन लादेन आतंकवादी है, आप भी यही साहब गोई दिखाएंगे महली साहब? नहीं, मैंने तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले टेररिज्म के खिलाफ यहाँ पर मुजाहरा किया, तमाम उलमा की कॉन्फ्रेंस की, और उसामा बिन लादेन आतंकवादी है ये नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी यासूब अब्बास ने कहा, हमारे लिए यकीनी तौर पर हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल हैं। चारों खलीफा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम आइडियल हैं। अगर कोई भी मुसलमान इन शख्सियतों से हट के कोई काम करता है तो यकीनी तौर पर उसको हम लोग सही मानों में मुसलमान नहीं मानते। डॉक्टर जाकिर नाइक को लेकर हो, एक ही मजहब के दो तबके क्यों ना आमने सामने आ गए हों, लेकिन अब इस पूरे खेल का फायदा उठा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, जिसे अंदाजा है कि एक को दूर करके दूसरे को करीब लाया जाएगा, तो दूसरा करीब आने के लिए हर कोशिश करेगा, और नंबर के इस खेल में नंबर बढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सरकार। सच है कि लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों का नतीजा है कि इसी महीने बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दलित, ब्राह्मण और बैकवर्ड से लेकर मुस्लिम सम्मेलन तक को एक के बाद एक करके अंजाम दिया। वजह थी सिर्फ और सिर्फ वोट, और वोटों की गिनती बढ़ाने का सिलसिला तभी शुरू हो गया था जब शिया और सुन्नी दोनों तबकों को मायावती ने पहले अपने घर बुलाया, फिर दोनों को ही बुलाकर किया इफ्तार। लेकिन अब वो तबका नाराज हो गया है जो आबादी के मुताबिक बड़ा है। उनके प्रोग्राम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन नहीं दी, जिससे कि लोगों में जाहिर सी बात है कि बहुत ही गम और गुस्सा है, और उससे हमारे शहर की भी बदनामी हुई है और हमारे सूबे की भी। ज़रूरत इस बात की है कि उनका प्रोग्राम जल्द से जल्द यहाँ लखनऊ में भी करवाया जाए, जिससे कि जो ये बदनामी हुई है उसको हम लोग को धोने में कामयाब हो सके। असल बात यह है कि मुसलमानों के एक तबके के धर्मगुरु सरकार से ज्यादा करीब हो गए और दूसरे तबके के धर्मगुरुओं की चल नहीं पाई, लिहाजा लग गई जाकिर नाइक की मजलिसों पर रोक। इससे पहले कि जाकिर नाइक लखनऊ पहुंचते उन्हें मुंबई रोक दिया गया। और लखनऊ जिला प्रशासन से जारी इन आदेशों को जरा गौर से देखिए, जिसमें साफ लिखा है कि उनके आने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार को बहरहाल हमने पूरी तरीके से इस बात की कोशिश की, और हमने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रगुजार हूँ, इलाहाबाद के और लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। खाली हमारे साथ साथ दूसरे मुसलमान भी निकल के आए, जिन्होंने ये कहा कि अगर जाकिर नाइक आएगा तो पूरा शहर फसाद की आग में झुक जाएगा। यही रुक जाए ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर इस मसले पर दूसरी तरफ से दबाव बनना शुरू हो चुका है, और मैडम माया के नेताओं ने ही कहना शुरू कर दिया है कि जो तबका नाराज हो गया है वो आबादी में कहीं ज्यादा है, और सरकार के लिए आबादी का मतलब है वोट। जो कभी तस्वीरों में एक साथ खड़े थे वही दिखा रहे हैं अब एक दूसरे को पीठ। नंबर गेम में उलझी सियासत असल में बढ़ा रही है अपने नंबर, और इस नंबर का मतलब है वोट बैंक। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ शरफ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। तो अब क्या इस मुद्दे पर मजहब की सियासी दुकानदारी हो रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास साहब और सुन्नी धर्म नेता धर्मगुरु हैं खालिद रशीद फिरंगी महली साहब। और यासूब अब्बास साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पहले आपने जो एतराज जाहिर किया उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने इजाजत नहीं दी जाकिर नाइक को, अब सुगबुगाहट हो रही है कि नहीं सुन्नी नेता थोड़ा दबाव डाल रहे हैं, और सुन्नियों की तादाद ज्यादा है पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए शियाओं की तादाद चाहे लखनऊ में ज्यादा हो, तो राजनीति अब हावी होती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि फिर से इजाजत मिल जाए, हरी झंडी दिखा दे जाकिर नाइक को उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए भाई साहब, पहले तो जहां तक के ये बात है कि हम कम हैं,
तो इस्लाम में स्कूल ऑफ थॉट जो हैं उसमें हम 20% हैं। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली और जाफरी, यानी ये इस्लाम में स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसके अंदर 20% हम हैं। हमारे साथ में हनफी हजरात भी हैं, हमारे साथ में मज़ाहिब, जिसमें साफ लिखा है कि उनके आने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार को बहरहाल हमने पूरी तरीके से इस बात की कोशिश की और हमने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रगुजार हूँ, इलाहाबाद के और लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। खाली हमारे साथ साथ दूसरे मुसलमान भी निकल के आए, जिन्होंने ये कहा कि अगर जाकिर नायक आएगा तो पूरा शहर फसाद की आग में झुक जाएगा। यही रुक जाए ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर इस मसले पर दूसरी तरफ से दबाव बनना शुरू हो चुका है और मैडम माया के नेताओं ने ही कहना शुरू कर दिया है कि जो तबका नाराज हो गया है वो आबादी में कहीं ज्यादा है और सरकार के लिए आबादी का मतलब है वोट। जो कभी तस्वीरों में एक साथ खड़े थे वही दिखा रहे हैं अब एक दूसरे को पीठ। नंबर गेम में उलझी सियासत असल में बढ़ा रही है अपने नंबर, और इस नंबर का मतलब है वोट बैंक। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ शरफ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। तो अब क्या इस मुद्दे पर मजहब की सियासी दुकानदारी हो रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं शिया धर्म गुरु यासूब अब्बास साहब और सुन्नी धर्म नेता धर्म गुरु हैं खालिद रशीद फिरंगी महली साहब। और यासूब अब्बास साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पहले आपने जो एतराज जाहिर किया उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने इजाजत नहीं दी जाकिर नायक को। अब सुगबुगाहट हो रही है कि नहीं, सुन्नी नेता थोड़ा दबाव डाल रहे हैं और सुन्नियों की तादाद ज्यादा है पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए शियाओं की तादाद चाहे लखनऊ में ज्यादा हो, तो राजनीति अब हावी होती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि फिर से इजाजत मिल जाए, हरी झंडी दिखा दे जाकिर नायक को उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए भाई साहब, पहले तो जहाँ तक के ये बात है कि हम कम हैं, तो इस्लाम में स्कूल ऑफ थॉट जो हैं उसमें हम 20% हैं। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली और जाफरी, यानी ये इस्लाम में स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसके अंदर 20% हम हैं। हमारे साथ में हनफी हजरात भी हैं, हमारे साथ में मज़ाहिब वाले हजरात भी हैं। कम कहाँ, इसके अंदर तो सरकार के और वोट बैंक नहीं, सीधा सीधा अगर गणित करें यासूब अब्बास साहब, तो देखिए जो मायावती की समझ में आ रहा है, जो हमारे पास जानकारी है कि नहीं सुन्नियों की तादाद ज्यादा है उत्तर प्रदेश नाम के सूबे में, तो क्यों ना उनकी बात मान ली जाए और शियाओं को चलिए थोड़ी देर के लिए दरकिनार इस मसले पर सुन्नी हमारे साथ हैं। आप वहाबी की बात कीजिए, इस मसले पर सुन्नी मुसलमान सब हमारे साथ हैं, क्योंकि सुन्नी मुसलमान इस मसले पर सब हमारे साथ हैं। और सुन्नी मुसलमान वहाबी स्कूल ऑफ थॉट्स, महली साहब आपके साथ नहीं, वहाबी स्कूल ऑफ थॉट्स, वहाबी स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं, लेकिन थॉट से ताल्लुक रखते हैं। जी महली साहब, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों की क्योंकि तादाद ज्यादा है तो सरकार दबाव में आ रही है, या उन्हें समझ में आ रहा है कि जाकिर नायक ने असल में कुछ कहा ही नहीं है? ऐसा वजह क्या है? ईमानदारी से जवाब दीजिए। पूरे यूपी में और पूरे मुल्क में सुन्नियों की तादाद 99% है और शियों की 1% है, ये तमाम लोग जानते हैं। और जो भी जाकिर नायक हो या कोई भी इस्लामिक स्कॉलर हो, उनको पूरे अपने मजहबी तौर पर अपने जज्बात का इजहार करने की पूरी आज़ादी है मुल्क के कानून के हिसाब से। और जाकिर नायक साहब ने नहीं देखिए, पूरी आज़ादी है अपने विचार, अपनी तकरीर पेश करने की, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आप ऐसी बातें नहीं कर सकते जिससे फसाद हो जाए, लोग भड़क जाएं। नहीं, आप हमें बताएं कि जाकिर नायक साहब ने अभी तक कोई ऐसी तकरीर की है जिससे कि कहीं पर भी फसाद हुआ हो? नहीं, हम सीडी की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि सीडी नकली हो सकती है। हाँ, यकीनी तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जाकिर नायक साहब की तकरीर से कहीं पर कोई भी आज तक फसाद या लॉ एंड ऑर्डर हुआ नहीं, क्योंकि उनके प्रोग्राम्स में जितने मुसलमान आते हैं उससे कहीं ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदू भाई भी शरीक होते हैं और आज तक कभी कहीं को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। जो कुछ लखनऊ में, इलाहाबाद में हुआ है उसमें कुछ उलमा ने सिर्फ और सिर्फ सियासत की है। आप अदालत का जाकर दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते इस बात को लेकर महली साहब? नहीं, हम लोग जितना प्रोटेस्ट कर सकते थे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सड़कों पर आके प्रोटेस्ट करना हम लोगों की आदत नहीं है। और यहीं लखनऊ में जिस तरीके से सुन्नियों के मजहबी जज्बात बार बार मजरूह किए जाते हैं, ये हमारे इस शहर की तारीख का एक हिस्सा है, सब लोग जानते हैं। अगर उसकी गहराई में जाया जाएगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। डॉक्टर जाकिर नायक को लेकर किस तरह से शिया और सुन्नी आमने सामने खड़े हो गए हैं। डॉक्टर जाकिर नायक की मजलिसों पर जो कि इलाहाबाद और लखनऊ में होने वाली थी, उन पर रोक लगा दी उत्तर प्रदेश सरकार ने। सुन्नी इस बात को लेकर खफा है। हमारे साथ शिया धर्म गुरु यासूब अब्बास साहब हैं और साथ ही साथ सुन्नी धर्म गुरु खालिद रशीद फिरंगी महली, दोनों लखनऊ में मौजूद हैं। यासूब अब्बास साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर सरकार, फर्ज करो सरकार
अपना ये फैसला वापस ले लेती है और डॉक्टर जाकिर नायक को इजाजत दे देती है मजलिस करने के लिए, तो क्या आप अदालत में जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है? भाई पहली बात तो ये है कि जो पहले एक बात मैं आपके सवाल से पहले ये बात बता दूं कि यही आवाज उठती है सलमान रुश्दी के लिए उन पर पाबंदी लगे। सलमान रुश्दी ने शान रिसालत में तौहीन की, तस्लीमा नसरीन पर आवाज उठती है तस्लीमा नसरीन पर पाबंदी लगे। यानी एक ही आदमी जो तस्लीमा नसरीन कह रही है, जो सलमान रुश्दी कह रहे हैं, वही जाकिर नायक कह रहे हैं। एक आदमी को बुलाया जाता है, दो आदमी की पाबंदी की बात की जाती है, ये क्या है? और जो बात कही गई कि शिया हिंदुस्तान में 1% है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे साथ में घोर अन्याय किया जा रहा है। हम माइनॉरिटीज में माइनॉरिटीज हैं, अकलियत में अकलियत है, कल तक थे, आज हम बराबर के हिस्सेदार हैं हिंदुस्तान में। और कोई अगर ये कहता है कि हम 1% है तो वो साबित करे कि हम 1% हैं। और हम महली साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये सारी बातें छोड़कर, और कितने शिया हैं कितने सुन्नी हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, आप कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, या इस मसले को हल करने की कोशिश क्यों नहीं करते, या ये दूर की कौड़ी साबित हो सकती है? नहीं, मैं तो पहली बार इस बात पे प्रोटेस्ट करता हूं जो उन्होंने सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन के साथ डॉक्टर जाकिर नायक जैसी शख्सियत को मिलाया है। मैं इस बात की कड़े शब्दों में और सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। और उम्मत में इत्तेहाद पैदा हो, मुसलमानों में इत्तेहाद हो, तमाम सुन्नियों में इत्तेहाद हो, इसकी हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है। और यही वजह है कि हर मुद्दे पर हम लोग कोशिश करते हैं। ये कोशिश आगे भी कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं यासूब अब्बास साहब के साथ कि ये मसला हल कर लिया जाए आपसी बातचीत के जरिए, कोई भी इस पर राजनीति होने लगे या खलिश होने लगे। कोई भी मसला हो टेबल पे बैठ के हल किया जा सकता है। जैसे कि जाकिर नायक वाला मसला था, हम लोगों ने आज जुमे के दिन प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अश्योर कराया है कि वो जल्दी उनका यहाँ प्रोग्राम करने की परमिशन देगा, तो ये प्रोग्राम होगा और ये मसला अपने आप हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महली साहब और यासूब अब्बास साहब, आपका भी साहब गोई से आप दोनों ने अपनी राय रखी। हमारी राय बिल्कुल साफ है, अगर अमन शांति से आपसी भाईचारे में साथ साथ बैठकर कोई मसला हल कर लिया जाए, उससे बेहतर हल नहीं हो सकता।